हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मैक्सिमम नॉलेज परिवार पर। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में, जो कि आज लास्ट पार्ट है और पार्ट 4 है। आप सभी को मालूम है, मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी इसके करवा दिए हैं, वो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप विजिट कर सकते हैं। आज हम पार्ट 4 का कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है, तो आप इसको ध्यान से हम पूरा देखिएगा। क्वेश्चन से ये आपको एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ए और बी का एक व्यापार शुरुआत करते हैं। ए का कुल भाग 5/9 भाग है जो 8 महीने के लिए निवेश करता है, और बी का कुल लाभ 3/8 है, तो बी के निवेश का समय बताइए। हमें ए का कुल भाग 5/9 दिया और इसका मंथ दिया है, 8 महीने के लिए निवेश करता है। लेकिन बी का कुल लाभ, यहाँ भाग नहीं दिया है, कुल लाभ दिया है बी का, लेकिन पूछा है बी का निवेश समय बताइए। बी का कुल लाभ दिया है और बी का निवेश समय पूछा है, तो हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे हम? ए का देखिए, अब ए और बी व्यापार शुरुआत करते, तो ए का कुल भाग का 5/9 भाग निवेश करता है, तो कुल भाग क्या हो गया हमारा? ए का 9 में से इसका 5 हो गया ए का, तो जो 9 है वो कुल भाग है और ऊपर का ए का भाग है, तो ए हमारा 5 निवेश करता है, 5 भाग निवेश करता है ए, और जो 9 है वो दोनों का भाग। तो बी कितना करता है? बी करता है, बी कुल भाग का कितना करता है? तो बी कुल भाग का ये 5 कर रहा है, तो बचा कितना यहाँ? ये यहाँ 9 था, तो यहाँ कितना 4 बचा, तो ये ओबियसली 4 करता होगा। लेकिन यहाँ इसका समय नहीं दिया है, तो समय हमें निकालना पड़ेगी। लेकिन कह रहा है कि बी कुल लाभ का 3/8 है, तो बी का निवेश समय ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि बी कुल लाभ का 3/8 है, तो बी कुल लाभ का 3 है, कुल लाभ 8 है, यहाँ उसमें से 3 बी कमा रहा है, तो ए कितना कमा रहा होगा? ए कितना कमा रहा होगा? ए 5 कमा रहा होगा, तभी तो 5 3 8। ये हमने ये जमा ली इक्वेशन। समझ में आ रहा होगा आई होप। ये एक बार और, कुल भाग का 5%, तो 5 तो ए निवेश करता है क्योंकि कुल 9 भाग है, जिसमें से 9 है तो 5 तो ए कर रहा है, तो 4 भी करता होगा। यहाँ 8 महीने के लिए करता है, यहाँ हमें निकालना है समय। लेकिन यहाँ बी कुल लाभ का 3/8 हो, तो 3 बी के पास रहता है, तो ओबियसली 5 ए के पास आएगा। ये हमने जमा ली। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 से 5 काट दिए। इसके बाद क्या कट रहा है? अब यहाँ 8 का इंटू 3 में करेंगे, तो इधर लिख लेते हैं 8 इंटू 3, और बटे आ जाएगा 4, 8 का इंटू इसमें होगा ना, तो 8 इंटू और 4 का इसमें होगा, तो यहाँ बी आएगा। बी की इक्वेशन है ना 8 में थी, तो 4 दूना 8 और बी बराबर 6। बी बराबर हमारा 6 आंसर आ गया। यही हमें बी का निकालना था कि बी कितने समय के लिए निवेश करता है। तो बी कितने समय के लिए निवेश करता है? 6 महीने के लिए निवेश करता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा आपको। यह है ए और बी दोनों मिलकर एक व्यापार का शुरुआत करते हैं। बी ए से 8,000 रुपये अधिक लगाता है। ये दोनों निवेश को 12 महीने तथा 8 महीने के लिए निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 22,000 प्राप्त हो और बी को 2,000 अधिक लाभ प्राप्त होता हो, तो ए बी का अनुपात बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना आप। क्या कह रहा हो? ए और बी दोनों मिलकर व्यापार का शुरुआत करते हैं, ठीक है। बी ए से 8,000 अधिक लगाता है, तो बी ए से 8,000 अधिक लगाता है, तो ए कितना लगाता? ए एक से लगा रहा होगा 12 महीनों के लिए। तो बी कितना लगा रहा होगा? बी 8,000 अधिक लगा रहा है ऐसे, तो बी लगा रहा होगा x + 8,000। इससे 8,000 अधिक लगा रहा है ना ये। फिर ये कितने महीनों के लिए लगा? 8 महीनों के लिए लगा रहा है। लेकिन वो यहाँ कह रहा है कि यदि कुल लाभ 22,000 है, तो कुल लाभ हो गया हमारा 22,000 रुपये हो गया। कुल लाभ है हमारा, कुल
हो और बी को 2000 अधिक मिलते हो, तो अगर दोनों को आधा आधा करेंगे तो 11,000 आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि बी को तो 2000 अधिक मिलते हैं, तो यहाँ बी को 2000 अधिक मिलेंगे तो ए को मिलेंगे 10, तभी तो बी को 2000 मिलेंगे, तो ए को मिल रहे हैं यहाँ 10,000 और बी को मिल रहा है 12,000, तभी तो बी को 2000 अधिक मिले। तो यहाँ इसका रेशो बनाएंगे तो 3 से 3 जीरो कट जाएगी। अब यहाँ कितना 2 5 10 2 6 12, तो ए आ गया हमारे पास 5 और बी आ गया हमारे पास 6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसे काट लेते हैं तो तो 4 तिया 12 4 दूना 8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6x, और इधर होगा तो 5 दूना 10, तो 10 का इंटू पूरी इक्वेशन में होगा, तो b बराबर 10x प्लस 10 आटे 80,000, ये 80,000 हो जाएगा। अब ये भाग में इधर जाए, ये बराबर में, ये इसके बटे में है तो इंटू में हो जाएगी ऊपर जाके, तो क्या हो जाएगा ये 6x ऊपर है और बटे 10x बटे 8,000 यहाँ है, तो x वाली एक तरफ हो जाएगी, तो 6x नहीं सॉरी 10x माइनस 6x बराबर 80,000। आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ये एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। a बराबर 6x बचा है हमारे पास 6x, क्योंकि काट दिया था 4 तिया 12 6 तिया 18x बचा है। भाई साहब गलत कर दिया था मैंने, 6x इंटू 3 भी तो होगा, तो 6 तिया 18x बचा है हमारे पास। इसके बाद में इधर का इंटू करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10x, तो 18x में से 10x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18x में से 10x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बराबर 80,000 आ जाएगा, तो 8x बचेगा, तो 8x बराबर 80,000। तो काट देते हैं तो कितना आ गया 10,000, x बराबर कितना आ गया हमारा 10,000। ये हमारा x, अब x क्या माना था हमने, x माना था हमने a, तो ये हमारा a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया है a का। अब हमें क्या निकालना है, a तथा b का अनुपात बताइए। अनुपात बताना है तो a का तो वैल्यू आ गया, b का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, b a से 8,000 अधिक कर रहा है तो यहाँ हम 8,000 प्लस कर देंगे 10,000 में, तो 10,000 प्लस 8,000 तो 18,000 हो जाएगा। 18,000 का 18,000, ये हमारा b का वैल्यू आ गया। अब इसका रेशो बताना है तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 3 0 से 3 0, तो a बराबर a बटे b बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 18, तो 2 पंजे 10 2 नाम 18, तो 5 बटे 9, 5 अनुपात 9, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 5:9 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ी गड़बड़ हुई पर कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ हम इस 3 को भूल गए थे इसलिए गड़बड़ हुई वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 3rd है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। ए बी क्रमशः 20,000 30,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। ए को देखरेख करने का 10% अधिक प्राप्त होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। और शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेता है, यदि इनके लाभ का अंतर 16,000 हो तो कुल लाभ क्या होगा। ठीक है, पहले ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं हम। ए के पास कितना है 20,000, बी कितना है हमारा 30,000, तो 0 से 0 कट जाएगी। यहाँ कितना बचा, ए बराबर हो गया 2, बी बराबर हो गया 3। तो वो कह रहा है कि ए को देख रेख करने का 10% अधिक मिलता है, इसको 10% अधिक मिलता है।
तो 100 में से 10% माइनस हो गया तो दोनों को कितना मिल रहा होगा? अब दोनों को 90% में से मिल रहा होगा, दोनों को 19% में से मिल रहा होगा। अब 90% में से मिल रहा होगा तो 90% इंटू, हम ए का निकाल लेते हैं तो ए का कितना मिलेगा? 3 और 2 5, टोटल बटे नीचे ने आपको रेशो सिखाया था तो 45, 5 से कम 5, 5 40, 18 दूने 36। ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 36%। और बी को कितना मिलेगा? तो बी का निकाल लेते हैं हम, बी का भी निकाल लेते हैं हम। बी 3/5, 18 या 54, बी को मिलेगा 54%। लेकिन यहाँ कह रहा है वो कि ए को 10%, तो 36 तो ये मिल रहा था, लेकिन इसको 10% ज़्यादा मिलता है। तो ये कितना हो गया यहाँ? 36 और 10 46% हो गया। इसका कुल है 46 और इसका कुल है 54%। तो वो क्या कह रहा है? इनके लाभ का अंतर 16,000 है, तो इनका लाभ का अंतर दे रखा है 16,000, तो हमें इनका भी अंतर निकालना पड़ेगा। कितना अंतर है यहाँ? यहाँ है 8% का अंतर है, तो 8%, तो यहाँ ये कह रहा है वो तो 16,000 का अंतर है, ये कह रहा है 8% का अंतर है, तो 8% बराबर 16,000। 16,000 तो परसेंट का आएगा बटे 100, तो 8 से 8 दूना 16, यहाँ बचा हमारे पास 2,000। 2,000 का इंटू हम करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए। इसका कुल लाभ कितना होगा? 2 लाख रुपए। इसका कुल लाभ होगा हमारे पास 2 लाख रुपए। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा और यही आंसर है इसका। ये हमारा पार्टनरशिप आज ख़त्म हो गया। मैंने आपको पार्ट 4 पार्ट में इसको करवाया है। हर टाइप का क्वेश्चन लिया है, बेस्ट से बेस्ट एसएससी तक के लेवल के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो खूब दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।